सामीन, हिंदी फिल्मी दुनिया के मारूफ अदाकार शहंशाह जज्बात जनाब दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में 98 साल की उम्र में आपने आखिरी सांस ली और इस दाई अजल को लब्बैक कहा। आज का मेरी पसंद प्रोग्राम इस अजीम अदाकार, खूबसूरत दिल के मालिक दिलीप साहब को खराज अकीदत के तौर पर पेश कर रहे हैं। दिलीप साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में शोक का माहौल है। उनका हर चाहने वाला शोकवार है, गमगीन है। पिछले कुछ दिनों से आप बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन जिंदगी की वो जंग हार गए। दिलीप साहब ने अपने 2 छोटे भाइयों को गुज़श्ता दिनों में खोया, असलम खान और एहसान खान। कोरोना वायरस की वजह से आपने अपने दोनों भाइयों को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी। दिलीप कुमार साहब का असल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान की 12 औलादों में से आप एक थे। 11 दिसंबर सन 1922 को आप किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम एक ज़मींदार थे। पेशावर से आप फिर नासिक मुंबई आ गए और बारनीस स्कूल देवलाली नासिक में ही आपकी शुरुआती तालीम हुई और आपका बचपन राज कपूर साहब के साथ बीता। बड़े होकर आप फिल्मी दुनिया में एक दूसरे के साथी भी रहे, दोस्त भी रहे। दिलीप साहब ने ज्वार भाटा फिल्म से सन 1944 में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया था। हालांकि शायकीन को मुतवज्जो करने में नाकाम रही थी ये फिल्म, और कुछ और नाकाम फिल्मों के बाद फिर एक फिल्म आई सन 1947 में, जुगनू, जिसमें दिलीप साहब अदाकारा नूरजहां के मद्दे मुकाबिल थे और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। जुगनू फिल्म के बाद आपकी कुछ और हिट फिल्में रहीं, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं सन 1948 में मंजर आम पर आई शहीद और मेला फिल्म। इसके बाद आपको एक और मौका मिला महबूब खान साहब के साथ फिल्म करने का, और वो फिल्म थी अंदाज। इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त भी थी। हालांकि शबनम भी एक और फिल्म आई थी दिलीप साहब की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अंदाज से एक अलग जगह आपने बनाई फिल्मी सनत में। दिलीप साहब हिंदी फिल्मों की तारीख के एक अब तक की सबसे अजीम अदाकारों में से एक हैं। अपनी आमद के बाद हिंदी फिल्मों में मकालमों की अदायगी को एक नया लबो लहजा देने वाले दिलीप साहब की अदाकारी की पैरवी फिल्म के पर्दे पर बहुत सारे अदाकारों ने की, जिनमें शामिल रहे राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनिल कपूर और कादर खान वगैरह। दिलीप साहब ने नाकाम आशिक के किरदार को कुछ इस अंदाज से पेश किया कि फिल्म बीनों ने उन्हें शहंशाह जज्बात, अभिनेता सम्राट और ट्रेजेडी किंग के अलकाब से नवाजा। हालांकि इस कैफे से निकलने के लिए उन्हें मुआलिजों का सहारा भी लेना पड़ा। मिलन, जुगनू, मेला, शहीद, अंदाज, दाग, अमर, आज़ाद, इंसानियत, पैगाम, कोहिनूर, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, गोपी, राम और श्याम, क्रांति, विधाता, शक्ति, मशाल, कर्मा, कानून अपना अपना और सौदागर दिलीप साहब की कामयाब और मशहूर फिल्में रहीं। सन 1960 में आपकी ज़िंदगी में एक अहम मकाम आया
और दिलीप साहब को मुग़ल आज़म फिल्म में काम करने का मौका मिला और इसमें शहजादे सलीम का किरदार बखूबी आपने अंजाम दिया। उनके मद्दे मुकाबिल थे हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के जाने माने अदाकार पृथ्वीराज कपूर साहब, जिन्होंने शहंशाह अकबर का किरदार इस फिल्म में निभाया था। और आपके मद्दे मुकाबिल आपकी हीरोइन थी मधुबाला अनारकली के किरदार में। और ये फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार की जाती थी। 1000 करोड़ से ज़्यादा का इसने बिजनेस किया 2011 तक की अगर बात की जाए। और सन 1961 में आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी गंगा जमुना, और ये वाहिद फिल्म थी जिसे आपने प्रोड्यूस किया था। और गंगा जमुना फिल्म में आपके मद्दे मुकाबिल थी अदाकारा वैजंती माला और आपके छोटे भाई नासिर खान। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही थी और दिलीप साहब की अदाकारी में मज़ीद निखार आया, एक नया अंदाज़ देखने को मिला। यूँ तो एक नाकाम आशिक की वो बहुत सारे किरदार निभा चुके थे, लेकिन ये किरदार थोड़ा सा अलग हटके था, लाइट मूड का था। सन 1962 में ब्रिटिश हिदायतकार डेविड लीन की जानिब से आपको लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म में काम करने का ऑफ़र मिला था शरीफ अली के किरदार के लिए, मगर दिलीप साहब ने इस रोल को करने से मना कर दिया। बाद में ये रोल उमर शरीफ ने किया, जो मिस्र के अदाकार थे। और बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी था कि उमर शरीफ ने ये रोल बहुत उम्दा किया और शायद मुझसे बेहतर उन्होंने ये रोल किया, मैं इस तरह का रोल शायद नहीं कर पाता। और एलिजाबेथ टेलर के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला था और फिल्म का नाम था ताजमहल, लेकिन ये फिल्म बन ना सकी किसी वजह से। सन 1964 में लीडर फिल्म आई और ये भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी अदाकारी की अगर बात की जाए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कामयाबी तो इसको नहीं मिली थी। लेकिन आपने मुआविन हिदायतकार के तौर पर काम किया अब्दुल रशीद कारदार साहब के साथ और फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। सन 1966 में ये फिल्म मंजर आम पर आई थी। दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया। दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। क्या रंगी महफिल है दिलदारम, ओ जाने आलम। क्या रंगी महफिल है दिलदारम, ओ जाने आलम। मतवाला हर दिल है दिलदारम, यारम यारम यारम। क्या रंगी महफिल है दिलदारम, ओ जाने आलम। और उसके बाद एक और कामयाब फिल्म आई राम और श्याम, इसमें आपने डबल रोल किया था और ये फिल्म बहुत मकबूल हुई और इसके नग़मे ख़ास तौर पे बहुत मकबूल हुए थे। ले दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। अदाकारी के मैदान में दिलीप साहब को 8 फिल्म फेयर्स एजाज से नवाजा गया। पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, एन.टी. रामाराव अवार्ड, रामनाथ गोयनका एजाज, लक्स जी सिनेमा एजाज और राजीव गांधी सद्भावना एजाज के अलावा निशाने इम्तियाज़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने आपको दिया था, कई और एजाज से आपको नवाजा गया। और इसके अलावा मुतअद्दिद
एजाज़ात मिलने के साथ साथ ही उनकी ज़िंदगी पर कई किताबों की इशाअत भी हो चुकी है। दिलीप कुमार साहब ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ अवामी खिदमत और सियासत के मैदान में भी हिस्सा लिया। उनके मुतालिक यूँ कहा जाता है कि हिंदुस्तान में देखने के लायक दो ही चीज़ें हैं, एक ताजमहल और दूसरे दिलीप कुमार साहब। अपनी बढ़ती उम्र के साथ दिलीप साहब मुसलसल बीमार रहे और फिल्मों में आगे काम न कर सके। किला उनकी आखिरी फिल्मों में शुमार की जाती है। मैं कई सितारों को जानता हूँ बचपन से, जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। ये ऐसे ही सितारे, ऐसे ही अदाकार थे दिलीप साहब। यूँ तो फिर हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में बहुत से अदाकार आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा दिलों में अपने नक़ूश छोड़ जाते हैं अपनी अदाकारी से। और ख़ास तौर पे मकालमों की अगर बात की जाए, उनका एक अलग अंदाज़ था उन डायलॉग्स को कहने का। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। शेखू, इसी दिन के लिए हमने मांगा था तुम्हें। बेटे की जिद अगर बाप के सर से पूरी होती है तो बाप हाजिर है। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। आज सुबह 98 साल की उम्र में आपने दारेफानी से कूच किया और दाए अजल को लब्बैक कहा। वो बेशक इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी अदाकारी, उनके डायलॉग्स, उनकी खुशमिजाजी, उनकी इंसानियत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। और ये ज़िंदगी के मेले वाकई यूं ही चलते रहेंगे, बेशक उसमें हम और आप शामिल ना हों, यूसुफ साहब शामिल ना हों। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वो
मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले